हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5th का इंग्लिश का लेसन नंबर 10 3 sacks ऑफ राइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव रीड मैनी स्टोरीज अबाउट 3 brothers. Usually 2 of them, the elder ones, are strong, clever, but unkind. They laugh at the youngest one because he too simple and soft-hearted. हम हमेशा क्या करते हैं कि स्टोरीज़ ऐसे रीड करते हैं कि वो स्टोरी में होते 3 ब्रदर्स और उसमें 2 होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते, क्लेवर होते, बट क्या होता है वो लोग दयालु नहीं होते। दे लाफ एट द यंगेस्ट वन बिकॉज ही टू सिंपल एंड सॉफ्ट हार्टेड। और जो बड़ा वाला होता है उसके ऊपर वो लोग हंसते हैं। लेकिन आज जो स्टोरी है वो हम देखेंगे, वो भी है जो 3 ब्रदर्स की है, लेकिन उनमें क्या होता है ये आज हम इस स्टोरी में देखेंगे। A story also has 3 brothers who lived in small town, but they were all 3 of them honest, kind and hardworking. आज की ये स्टोरी में 3 ब्रदर्स है, लेकिन वो कैसे है? हॉनेस्ट है, काइंड है और हार्ड वर्किंग। द एल्डर वन ran a shop, the middle one was priest and the youngest one had just finished his education. एल्डर वन कैसा था कि वो शॉप में जाता था, मिडल वन था वो प्रीस्ट था, और जो छोटा वाला था वो क्या, उसने जस्ट अपनी एजुकेशन फिनिश की थी। He had started talking up odd jobs to earn some money and learned a trade. और उसने क्या किया था, जो छोटा वाला था उसने started taking up odd job to learn some money and learn a trade. व्यापार करने का वो सीख रहा था। All 3 of them were fond of their mother. और वो तीनों भी बच्चे वो अपनी मम्मी के मदर के लाडले थे। She had worked hard to bring up the 3 of them after sudden death of their father. उसने क्या किया था, हार्डवर्क करके अपने बच्चों को अपनी पति के डेथ के बाद वो माँ ने अपने बच्चे, ये 3 बच्चे संभाले थे। One day their father's friend visited the mother. एक दिन क्या हुआ, वो बच्चों के जो पापा के फ्रेंड थे वो उनकी मम्मी से मिलने आई और क्या बोलने लगे। ही सेड, सिस्टर यू नो दैट आई हैव अ वेरी प्रॉस्परस बिजनेस, बट नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड एंड माई ओनली डॉटर इज ऑफ मैरिजेबल एज. आई एम लुकिंग फॉर अ सन इन लॉ हु विल बी अ गुड हस्बैंड टू माई डॉटर. वो बोल रहा था कि मेरी जो 3 लड़कियां है उसकी उनकी शादी करनी है। उसकी एक ही लड़की थी, 3 लड़कियां नहीं थी, एक ही लड़की थी, उसकी शादी करनी थी। और वो ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे कि जो अच्छा हो उसके लिए और अच्छा हस्बैंड हो। इसके लिए मैं आपके लड़कों को देखने आया हूँ, ऐसे वो बोल रहे थे। लेकिन कैसे? एंड हु विल ऑल्सो हैंडल माई बिजनेस वेल. आई लाइक ऑल योर सन. इफ यू परमिट आई विल मैरी माई डॉटर टू वन ऑफ देम, बट बिफोर दैट आई हैव अ प्लान. और मुझे ये तीनों लड़कों में से अगर एक लड़का अच्छा लगा, ऑनेस्ट लगा, तो मैं अपनी बच्ची का, अपनी डॉटर का उससे ब्याह कर दूंगा. He discussed the plan with her and she agreed quite readily. और उसके पास एक प्लान था, जैसे कि वो देख रहा था कि उनमें से तीन बच्चों में से कौन प्रामाणिक है,
तो उन्होंने वो प्लान वो मदर को बता दिया, तो वो भी एग्री हो गई कि चलो हाँ हम ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ वो हम देखेंगे। द नेक्स्ट डे द फ्रेंड वेंट टू ईच ऑफ 3 brothers one by one. He gave them each a sack of rice and said, "My dear boy, I am going away for a few months for some necessary work. Please look after this sack of rice till I come back." और वो एक एक करके हर एक बच्चे के रूम में गया और उनसे बोलने लगा कि मेरे पास ये राइस के सैक है और राइस की बोरी है, तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ कुछ महीनों के लिए, तो ये बोरी का तू ख्याल रखना। तो द फ्रेंड वेंट अवे, मेनी मंथ्स पास्ड बट ही डिड नॉट रिटर्न। It was nearby a year before he came back. 1 साल होने को आया लेकिन वो वापस नहीं आए। He visited the eldest brother first. उन्होंने क्या किया, आने के बाद 1 साल होने के बाद जब वो लौट आए तो जो बड़ा वाला लड़का था उसके रूम में गए। The eldest brother welcomed him and gave him some small purse full of money. बड़े वाले लड़के ने उनका स्वागत किया और उनको एक स्मॉल पर्स दी जो पैसों से भरी हुई थी। Uncle, you had left a sack of rice with me. After a few months, I was worried that it may get spoiled. Therefore, I sold rice to my customers. Here's the money I got. Please accept it. मतलब आप जब गए तो मुझे लगा ये जो बोरी है उसको राइस को स्पॉइल होगा, इसके लिए मैंने उसको बेच डाली। और क्या हुआ, स्पॉइल मतलब जो बोरी थी उसमें के राइस खराब होने वाले थे और बहुत दिन हो गए थे उसके, इसलिए उसने उसे बेच डाला और जो मनी थे तो उसको उसमें संभाल के रखा और वो उन्हें दे रहा था और बोला, प्लीज़ एक्सेप्ट इट, थैंक यू माय बॉय, यू आर सच ऑनेस्ट पर्सन। तो वो बोले, उसको थैंक यू बोले और तुम बहुत ही प्रामाणिक हो, ऐसे उसे बोले। देन the friend went to see the middle brother, who was a priest. The priest greeted him with joy and affection. He said, "Uncle, remember you had left a sack of rice with me 1 year ago. I had kept it for many months, but then I was worried that it may get spoiled. I distributed the rice among the poor in your name." बाद में क्या हुआ कि वो फ्रेंड जो थे वो मिडल ब्रदर के घर में गए जो प्रीस्ट था, तो उसने भी उनका स्वागत किया और वो बोला कि अंकल, आपको याद है क्या कि आपने 1 साल पहले राइस का सैक रखा था, तो मैंने क्या किया, वो ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मैंने वो अपने जो ये है कौन है जो पुअर पीपल होते हैं उनमें बांट दिया। और ऐसा बांटा कि आपका उन्होंने बोला कि ये जो राइस है वो आपने दिए, आपका नाम लेके वो बांटा और वो सब ने आपको आशीर्वाद दिया। They all bless you, satisfying their hunger. However, I did that without your permission, and I am willing to pay you back for the rice. तो इसके लिए क्या, मैंने आपका परमिशन नहीं लिया और ऐसे ही बांट दिया, लेकिन मैंने मैंने आपकी परमिशन नहीं ली, लेकिन तो मैं आपको इसके जो पैसे होंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। नो माय बॉय, यू एक्टेड वाइजली एंड काइंडली. The blessing that I got from the poor people are though for me.
तो उन्होंने इनकार किया कि नहीं, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए, तूने जो एक काम किया है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पुअर पीपल की मुझे ब्लेसिंग जैसे देखी वो मुझे वैसे ही मेरे लिए ही वो ब्लेसिंग थी। इसलिए प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट द मनी एनी मोर। तो पैसे के लिए विचार भी मत करना। When the friend went to visit the youngest son, he too welcomed him with the love and respect. But he said that he had a confession to make. The sack of rice was lying with me for a long time, but then I had an idea. I often go to neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. क्या हुआ? I often go to neighboring farm to help with the work. I borrowed an unused plot of land from the farmer. I exchanged a sack of rice for paddy and sowed the paddy in the plot. Fortunately, the crop grew well and yielded 25 sacks of rice. क्या हुआ था कि मैंने क्या किया, राइस ये करने के लिए मैंने फार्मर से एक ज़मीन खरीद ली और मैंने उनको राइस दिया, और उसके बदले में जो छोटे छोटे प्लांट होते वो राइस के प्लांट उनसे ले लिए और वो खेत में लगाए। उसके बाद 25 वो प्लांट से 25 सैक्स ऑफ राइस तैयार हुए, और आई हैव केप्ट बैक 5 ऑफ सैक्स एंड सोल्ड 20 ऑफ देम। और मैंने कितने लाए, 5 सैक्स रिटर्न लाए और 20 सैक्स उनमें से बेच दिए। हियर्स द मनी। तो वो 20 जो सैक्स मैंने राइस के सैक जो बेच दिए थे उसके पैसे ये यहाँ है, और इफ़ यू अलाउ आई वुड लाइक टू कीप अ पार्ट ऑफ इट एज माई शेयर, कंसिडरिंग द लेबर एंड मनी आई स्पेंड टू गेट इट ऑल डन। तो अब जब मैंने वो जो 20 सैक्स बेच दिए उनमें से ये पैसे हैं, और आप अगर परमिशन दे तो ये मैं उनमें से मैंने जो खर्च किए है उनमें से पैसे ले सकता हूँ क्या? वाइड स्माइल स्प्रेड ऑन द फ्रेंड्स फेस। ही हैड फाउंड हिज फ्यूचर सन इन लॉ। और अब उसको वो जो फ्रेंड थे उन्हें उनका सन इन लॉ मिल गया, मतलब वो जो थर्ड वाला बच्चा था वो उनको अच्छा लगा कि जो मेहनती है और जिसे व्यवहार करना अच्छी तरह से आता है और वो प्रामाणिक है, ये उन्होंने वो थर्ड सन से देख लिया था और यह बात उन्हें अच्छी लगी थी, और फ्यूचर का सन इन लॉ ये मेरा है, ये इन्होंने मान लिया था। ओके।